डियर फ्रेंड्स, ये है सीजी सॉस का 2019 का मैथमेटिक्स का पेपर। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या फॉर्मेट होता है आपके जो स्टेट ओपन स्कूल एग्ज़ामिनेशन के जो छत्तीसगढ़ बोर्ड का है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को फुल एचडी और फुल स्क्रीन में देखेंगे। आपको हर पेज एक बार में पूरा दिखाई देगा। आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आप हमें उसका पेपर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। चूज़ द करेक्ट आंसर। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आ रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसमें आपको आंसर जो है ए बी सी डी जो यानी कि अ ब स द में से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन दे रखा है, मीन विल बी द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसी तरह आपका हिंदी और इंग्लिश में जो आपका पेपर है ये मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, आप हिंदी में देख लेना। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 10 इनवर्स √3 इक्वल्स टू थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा विल बी। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सेक द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज़। तो इसका आंसर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 sin x ओवर 10x इज़। तो आपको इसका भी आंसर देना है, 0 होगा, 1 होगा, इनफाइनाइट होगा या 2 होगा। इसके बाद में जो पांचवा क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स x इज़, उसका क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करना था। छठा क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा गया है इफ़ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i माइनस 3j एंड b है आपका 4i प्लस j, द वैल्यू ऑफ a इंटू b का जो वेक्टर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना है। और सातवां जो क्वेश्चन है इफ़ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन r3, -1, 2 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन विल बी। आपको बताना है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल्स टू log cos x देन वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज़। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस इज़। तो इसका आपको बताना है कौन सी इक्वेशन होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है 10th, उसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेता हूँ, हिंदी वर्जन यहाँ पे दे रखा है, हिंदी वर्जन भी पढ़ ही देता हूँ। बिंदु 14,3 और 10,6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको और बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 14,3 एंड 10,6 इज़। खंड ब की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदि a π/3 और b π/6 हो तो साइन a माइनस बी का मान होगा, आप भरना है। 90 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा ये आपको भरना है। यदि a है आपका जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 1 3 5 जो सेट्स दे रखे हैं 1 3 5 7 9 और b के सेट्स दे रखे हैं 3 7 9, तो आपको a माइनस बी का मान निकालना है। श्रेणी जो है 2 4 6 8 का 12वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। और सम्मिश्र संख्या 2 + 3i का मापांक खालिस्तान होगा ये आपको बताना है। समीकरण x² + 2x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल खालिस्तान होगा, वो भी आपको निकालना है। 12p3 का मान आपको बताना है। उस सरल रेखा की प्रवणता खालिस्तान होगी जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। नेक्स्ट है उस वृत्त का समीकरण खालिस्तान होगा जिसका केंद्र 3,0 तथा त्रिज्या 7 है और एक घनाकार पासा एक बार फेंका जाता है तो इसकी ऊपरी भाग पर संख्या 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी। उसी का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + p = 0 विल बी इक्वल। इसका हिंदी वर्जन ऊपर दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना।
तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स इंडिया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट एंड हुज सेंटर इज़ 3,4। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज ग्रेडियंट इज़ 3 एंड विच गोज थ्रू द पॉइंट -1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे जो दे रखे हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। सातवां क्वेश्चन है इफ़ एफ फंक्शन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू जो आपका रूट एक्स है, देन प्रूव दैट फोग इक्वल्स टू गोफ। नौवां क्वेश्चन है यदि जो आपको यहाँ पर मैट्रिसेस दे रखे हैं तो इफ़ A 1 1 1 1 एंड B -1 1 1 -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स AB। नाइन्थ क्वेश्चन है सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स 1 2 3 2 4 1 3 2 5। 10th क्वेश्चन है राइट साइन 8 थीटा प्लस 3 थीटा एज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द प्लेन 3x प्लस वाई माइनस 5z इक्वल्स टू 0 एंड गोज़ थ्रू द पॉइंट 1 2 3। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y इक्वल्स टू ई log sin x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। 13वां क्वेश्चन है विच क्वाड्रेटियल इज़ ए कोहेरेंट सॉल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1bc a ब्रैकेट में b प्लस सी 1ca b ब्रैकेट में c प्लस a और 1ab c ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। 16वां जो क्वेश्चन है 2 क्यूब डाइस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ 2 डाइस ऑफ गेटिंग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 2√3 एंड एंगल b इक्वल्स टू 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। एंगल b की दे रखी है, एंगल a को आपको निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2 3 4 एंड 1, -2 3। 19th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मैनी मेन टर्म्स आर रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क दैट पासेस द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अथवा या और में जो ऑप्शन आया था प्रूव करना है प्रूव कोस π/8 प्लस कोस 3π/8 प्लस कोस 5π/8 प्लस कोस 7π/8 इक्वल्स टू 0। 21वां क्वेश्चन है विच टर्म इज़ 119 इन प्रोग्रेशन 5 11 17 डैश डैश डैश। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करें हम तो इसके और में ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस डैश 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 n पदों का योगफल ज्ञात करना है आपको, यानी कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 + 3 3 + 3 3 प्लस सो ऑन। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्ली इज़ 16 एंड एसेंट्रिसिटी इज़ √2। अथवा में ऑप्शन आया था इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट गोज़ थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड कट्स द सेम इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन जो है सिद्ध कीजिए कि सदिशों यानी कि जो आपका वेक्टर्स हैं 2i - j + k एंड 3i + 4j - k ईच है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज़ जो दे रखा है आपको -3i + 5j + 11k अपॉन √155। और में भी इसका ऑप्शन आया था
जो है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x प्लस 4/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4 एंड x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2। 24वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, जो 5 से 10, 10 से 15, 15 टू 20, 20 25, 25 टू 30 है, और फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 15, 10, 5। इसमें आपको फाइंड करना है मीडियन इस डाटा से। इसके बाद में जो और ऑप्शन आया था, अगर मीडियन फाइंड नहीं कर पाते हैं तो 2 क्यूब डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस और 9 एज सम ऑफ द बोथ डाइस। इसके बाद में 25th जो क्वेश्चन है, इसमें इफ़ y इक्वल्स टू अंडर रूट में साइन एक्स, फिर अंडर रूट में साइन एक्स, फिर अंडर रूट में साइन एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक, देन प्रूव करना है dy/dx इक्वल्स टू कोस x अपॉन 2y माइनस 1। इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया था, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ इंक्रीजिंग एट एन इक्वल रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, what will be the rate of increase in the area when the radius is 10 सेंटीमीटर। लास्ट पेज पे चलते हैं हम। 26वां क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ 5 persons from 6 men and 4 women is to be done with how many methods, at least 2 women are involved in the committee। और ऑप्शन आया था, इफ़ 1 रूट of ax square plus 10x plus 5 equals to 0 is 3 times the second root, find the value of a। 27वां और लास्ट क्वेश्चन आया था आपका, बाई क्रैमर लॉ सॉल्व द फ्लो इक्वेशन। ये है आपका 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 3x प्लस 7y इक्वल्स टू -1। और में जो ऑप्शन आया था, इफ़ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 3 1 3 4 1 3 7 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। तो ये है आज आपका क्वेश्चन पेपर 2019 का। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।